एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि सी हाओ टाओ और JU ने अपनी टीमें बना ली थी और इस एपिसोड में दिखाया जा रहा है कि उन दोनों के दरमियान फ्रेंडली मैच स्टार्ट हो गया था। और इसके बाद हम लोग देखते हैं कि येनबू अपने मास्टर ड्रैगन की सोल को एक्टिवेट कर लेता है, जिसे देखकर सारे कहने लगते हैं कि ये तो एक बीस्ट सोल है, लेकिन ये तो सोल डिपार्टमेंट से है। और इसके बाद की भी और पेमेंबर के पवाड़ा जैसे 7 अलग अलग के स्पोर्ट इफेक्ट भी हैं। अब ये देखते साथ ही सी हाओ बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हुए कहती है कि ये मार्शल सोल तो सच में बहुत ज्यादा अमेजिंग है। और उसकी बात सुनते साथ ही वांग कहता है कि अब मुझे भी अपनी मार्शल सोल को एक्टिवेट करना होगा और इसी के साथ वो अपनी मार्शल सोल को एक्टिवेट कर लेता है। और ये देखते साथ सारे कहने लगते हैं कि ये विंग तो काफी ज्यादा अमेजिंग है। और इसी के साथ हम लोग देखते हैं कि यू हाओ भी अपनी सोल रिंग को एक्टिवेट कर लेता है। ये सब देखकर यंगनम कहता है कि यहाँ पर तो 10 ईयर सोल रिंग वाले सिर्फ 2 ही स्टूडेंट्स मौजूद हैं, जबकि ये तो स्नेक 7 डेवल्स के स्कूल का मेंबर भी बन गया है। लेकिन इसी बीच हम लोग देखते हैं कि यू हाओ ने अपनी मेंटल डिटेक्शन को भी एक्टिवेट कर लिया था। अब उसकी ऐसी पावर देखकर सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। तब ये सब देखकर सी हाओ टाओ कहने लगती है कि तभी तो तुम्हें मैंने अपना रिजर्व मेंबर चूज किया था। और इसके बाद वो लोग अटैक करने के लिए चले जाते हैं। और इसके बाद हम लोग देखते हैं कि JU और उसकी टीम मेंबर भी इसके ऊपर अटैक करने के लिए होने लगती है। बई कहता है कि मेरे ताकत और स्ट्रेंथ तो 50% इंक्रीज हो गई है और मुझे तो ऐसा लगता है कि ये चीज कवाओ मेंबर पवाड़ा की जैसी है। वहीं सी हाओ टाओ कहने लगती है कि यनगुनम जब तक हमारी टीम में है तब तक हमारी टीम की ताकत 30% बढ़ जाएगी। वहीं दूसरी तरफ काइतो भी अपनी टीम की मदद करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो गया था और वो अपने हैवी वेपन को लोड करके JU की टीम के ऊपर हमलावर होता है। और साथ ही हम लालन चेन को देखते हैं जो कि अपने आइस एट्रीब्यूट को एक्टिवेट करती है और फिर आइस पावर का इस्तेमाल करके हमलावर हो जाती है। और उसकी इतनी पावर के आगे अब सी हाओ टाओ की सारी टीम ढेर हो जाती है और वो कुछ भी नहीं कर पाते। तभी सी हाओ टाओ यू हाओ को आवाज लगाती है कि अब तुम अपने आइस एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करो। तभी यू हाओ कहता है कि मैं तो ग्रेट सोल मास्टर हूँ, क्या ऐसे लगता है कि ये अपनी आइस पावर का इस्तेमाल करके मुझे रोक पाएगी। अब हम लोग देखते हैं कि यू हाओ के पास भी कोई रास्ता नहीं बचता, इसलिए वो अपनी आइस पावर स्कॉर्पियन सोल एग को एक्टिवेट कर लेता है। अब इसी बीच हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर बहुत खतरनाक आइस पावर एक्टिवेट हो गई थी, जिसकी वजह से कोई कुछ नहीं कर पा रहा था। तभी बिंग बिंग कहती है कि ये तो एक मामूली सी ऑर्डिनरी लेवल की आइस पावर है और इसके सामने भी वो बिल्कुल भी कुछ नहीं कर पाएगी। और फिर हम लोग देखते हैं कि वो अपनी आइस पावर का इस्तेमाल करके बहुत ही आसानी के साथ लो चेन को फ्रीज कर देती है। और फिर इसी बीच हम लोग देखते हैं कि मास्टर स्वान वहाँ पर आ जाते हैं और वो यू हाओ को इससे रोकने का कह देते हैं। तभी यू हाओ पूछता है कि आखिर हुआ क्या है, जिस पर सी हाओ टाओ भी गुस्सा होते हुए कहती है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। इस पर यू हाओ कहता है कि तुमने तो कहा था कि लो चेन की आइस पावर को ब्रेक कर दो। इस पर सी हाओ टाओ कहती है कि मैंने तो तुम्हें अल्टीमेट आइस पावर का इस्तेमाल करने के लिए कहा था, लेकिन तुमने तो यहाँ पर बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर दी है। और इसके बाद हम लोग देखते हैं कि यू हाओ लो चेन को अपनी आइस पावर से आजाद कर देता है, जिस पर मास्टर सिवान कहते हैं कि यू हाओ ने तो सच में लो चेन की आइस पावर को सप्रेस कर दिया था और अब उसे इस वजह से कंपटीशन से बाहर जाना होगा, जिसकी बात लो चेन भी उनकी बात मानने के लिए रेडी हो जाती है। और इसके बाद मास्टर सिवान दोबारा से कंपटीशन को चालू करने का कह देते हैं। अब JU कहता है कि हमारे टीम से एक स्ट्रॉन्ग मेंबर कम हो गया है, इसीलिए जॉन फिंग तुमने अब दुश्मन टीम के स्ट्रॉन्ग लोगों को रोकना होगा और बाकी के मेंबर रिजर्व मेंबर को रोकने में मदद करेंगे। और इसके बाद हम लोग देखते हैं कि उनका कंपटीशन दोबारा से चालू हो जाता है। अब सुपर सिवान दोबारा से अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेता है। अब ये सब देखकर हाओ चेन कहता है कि ये कैसी सुपर सोल रिंग है। और इसके बाद हम लोग देखते हैं कि सीसी जल्दी से उन सब के ऊपर अटैक करना शुरू कर देती है और सीसी की स्पीड को देखकर सेंसी कहता है कि इसकी स्पीड तो सच में बहुत ही ज्यादा कमाल की है। अब सीसी अपनी फास्ट मीस का इस्तेमाल करके याओहिंग के ऊपर अटैक करती है। दूसरी तरफ याओहिंग भी उसके अटैक से बचने के लिए बैरियर्स को एक्टिवेट करना शुरू कर देता है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि यू हाओ भी सीसी की स्पीड को देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो गया था और कह रहा था कि मैं तो मेंटल डिटेक्शन का इस्तेमाल करके भी सीसी सिस्टर को नहीं पकड़ पाऊंगा। अब दूसरी तरफ बाकी लोग भी एक दूसरे से जबरदस्त फाइट कर रहे थे। तभी हम लोग देखते हैं कि भाई ननन के ऊपर अटैक करने के लिए आता है तो सेंसी
जल्दी से इनके दरमियान आकर ननद को बचा लेता है। तब इसे देखकर यमहंग कहता है कि ये टर्टल डिफेंस तो सच में काफी ज्यादा कमाल की है और इसके बाद वो अपनी थंडर टेक्निक का इस्तेमाल करके इन लोगों को बहुत ही आसानी के साथ पीछे धकेल देता है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि हाउस वान भी अपनी पावर का इस्तेमाल करने के लिए तैयार हो गया था और फिर वो जल्दी से पावर्स को कमजोर करने वाली टेक्निक का इस्तेमाल करने लगता है, जिसकी वजह से हम लोग देखते हैं कि सियाओ टाओ की सारी टीम की पावर अब पहले से ज्यादा कमजोर हो गई थी। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि सीसी भी ननम की सोल पावर को देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो गई थी और वो कहती है कि इसकी पावर तो बिल्कुल सीयू की पावर की जैसी है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि याओ भी याओ के मुकाबला नहीं करता है और वो लेकिन तभी हम लोग देखते हैं कि वांग और यूहाओ इसके ऊपर अटैक करने के लिए आ जाते हैं और काइतो भी इन लोगों की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन ये तीनों भी इसके सामने कुछ नहीं कर पा रहे थे। वो जल्दी से अपनी पावर का इस्तेमाल करके इन तीनों के ऊपर एक जबरदस्त अटैक लगाता है और इसी के साथ हम लोग देखते हैं कि सियाओ टाओ भी इसके ऊपर जबरदस्त अटैक लगाती है। अब जी फेंग भी सियाओ टाओ के ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है और अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकालता है। युहाओ उसकी स्वॉर्ड को देखकर कहता है कि ये तो काफी ज्यादा अजीब है, इसके अंदर से तो सी ब्लड की स्मेल आ रही है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि वो भी अब सोल चेसिंग स्पाल का इस्तेमाल करके इनके ऊपर अटैक कर देता है और अब सियाओ टाओ के लिए काफी ज्यादा मुश्किल हो गई थी। अब युहाओ कहता है कि ये दोनों मेन कैरेक्टर तो सियाओ टाओ पर इकट्ठे ही अटैक करने लग पड़े हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि बई और सीसी युहाओ टाओ के बनाए हुए ये प्लान के मुताबिक इन लोग के ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो गए थे और वो सब लोग अब मिलकर जी फेंग के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। अब जी फेंग के लिए इन सब लोग को संभाल पाना काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा था और इसके बाद हम लोग देखते हैं कि एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये एपिसोड पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।